दोस्तों आज से मैं एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये एनिमे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सोचिए अगर एक लड़का ठंडा पानी लगते ही लड़की बन जाए और गर्म पानी लगते ही फिर से लड़का। हाँ दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये स्टोरी है रनमा नाम के एक मार्शल आर्ट्स फाइटर की, जो एक श्राप की वजह से ऐसा बन जाता है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं बल्कि कॉमेडी, रोमांस और बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी शामिल हो जाती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम मिस्टर सोन टेंडो को देखते हैं जो खुद का डोजो चलाते हैं और उनके डोजो का नाम होता है एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स टेंडो डोजो, मतलब कि मार्शल आर्ट्स गया भाड़ में, जीतने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो तुम करो। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में मिस्टर सोन को एक चिट्ठी आती है जिस पे लिखा होता है कि उनका बचपन का फ्रेंड गेनमा चाइना से वापस जापान आ रहा है और वो भी अपने लड़के के साथ। और ये सुनकर सोन की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि न जाने उनको कब से इस दिन का इंतजार होता है। आखिर इतना बेसब्री से इंतजार क्यों होता है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अब खुशी से पागल हुआ बुढ़ा अपने तीनों बेटियों के पास जाता है उन्हें एक खुशखबरी देने और यहीं पर हमें उनकी तीनों बेटियों के बारे में पता चलता है। ये है कासुमी टेंडो, टेंडो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जिसकी एज होती है 19 साल और ये जिसे आप देख रहे हो उसका नाम होता है नाबिकी टेंडो यानी कि कासुमी की छोटी बहन और इसकी एज होती है 17। और अब आखिर में बची सबसे छोटी बहन अकाने टेंडो जिसकी एज सबसे कम होती है 16 साल। और दोस्तों ये दिखने में जितनी प्यारी लगती है उतनी ही लड़ाई झगड़े में खुखार होती है। अब यहाँ पर हम अकाने को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। अरे खुद को तो देखो, अगर ऐसे ही पत्थर तोड़ती रही तो कुंवारी मर जाएगी कुंवारी। अबे जाना, तेरे से किसी ने सलाह मांगी है क्या? और वैसे भी मेरे को किसी लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा फिर तो डैड की खबर सुन के तेरा तो दिल ही टूट जाएगा। चल अब जल्दी से, वो बुढ़ा हमें बुला रहा है, पता नहीं इस बार कौन सी न्यूज सुनाने वाला है। अब बातचीत खत्म होने के बाद दोनों बहनें वहाँ पर आ जाती है अपने बाबूजी के पास। खुश हो जाओ बेटियों, समय आ चुका है तुम्हारे विवाह का। चाइना से मेरा दोस्त अपने बेटे रानमा के साथ वापस से जापान आ रहा है और तुम में से किसी एक को मैं ये अवसर दे रहा हूँ उससे शादी करने का। अरे यार ये क्या बकवास है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लड़कों में, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। सही कह रही है पापा, हम उसे जानते भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे कर ले उससे शादी? अरे जानती नहीं है तो जान जाओगी, बड़ा ही अच्छा लड़का है वो। आखिर वो दिखने में कैसा है? उसका तो पता नहीं बेटा। उसकी एज क्या है? वो भी नहीं पता, तो आपको आखिर पता क्या है? सही कहा बेटा, तारीफ तो करनी पड़ती है ना। अगर बुराई करूंगा तो थोड़ी तुम में से कोई तैयार होगा उससे शादी करने के लिए। पर आपको हमारी शादी करवानी ही क्यों है उसके साथ? सुनो, ताकि हमारा डोजो अमर रहे। एक बार जरा सोच के तो देखो, मेरे जाने के बाद भी तो कोई डोजो संभालने वाला होना चाहिए ना। अब इधर तो दोस्तों बाप बेटियों में लफड़ा चल रहा होता है, वहीं हम दूसरी तरफ रानमा को देखते हैं जो कि रास्ते में एक पांडा से लड़ रही होती है और शौक की बात ये होती है कि वो पांडा के भारी भरकम साइज के बाद भी उसको धो डालती है। गुलाम नहीं हूँ मैं आपका, जो जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। जा रहा हूँ मैं वापस चाइना, अगर दोबारा से पिटने की इच्छा ना हो तो मेरा पीछा मत करना। अब दोस्तों ये बोल के रानमा चाइना की ओर लौटने लगती है पर पांडा तो बेहोश होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है और रानमा के पलटते ही वो साइड में पड़ा खंबा सीधे उसके मुंह पे दे मारता है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। पर हम देखते हैं कि कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आता क्योंकि उन सभी लोगों को उस लड़की से ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है। अब हम देखते हैं कि पांडा रानमा को किडनैप करके टेंडो फैमिली के घर तक पहुंच जाता है और यहाँ पर पांडा को देखकर टेंडो फैमिली की पूरी फट जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ये जान के अकाने बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको लड़के पसंद नहीं होते और अब उसको किसी के साथ शादी नहीं करना होता। इसी खुशी में वो रानमा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और उसे अपने घर का डोजो दिखाने ले जाती है। अब डोजो में पहुंचकर अकाने रानमा के साथ ताल से ताल मिलाने के लिए कहती है, मतलब कि दोस्तों फाइट के लिए। वो बस चेक करना चाहती थी कि आखिर ये रानमा में कितना दम है क्योंकि वो भी उसी की तरह एक मार्शल आर्टिस्ट की बेटी होती है। अब हम देखते हैं कि रानमा यहाँ पर खुशी खुशी फाइटिंग मैच एक्सेप्ट कर लेती है पर हम देखते हैं कि रानमा अकाने पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है और अकाने का तो पोपट कट जाता है। अब हम देखते हैं कि हारने के बाद अकाने दिन दुगुना और रात चुगुना करने में लग जाती है और रानमा वही गर्म गर्म पानी से नहाने में। पर हम देखते हैं कि रानमा गर्म पानी के कुछ ज्यादा ही मजे ले रही होती है, उसका नहाना अभी तक खत्म ही नहीं होता। पर वहीं अब अकाने की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अब वो भी नहाने के लिए पहुंच जाती है। पर अकाने जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ पे वो एक लड़के को देखती है, वो भी पूरा का पूरा NANGA। और तो और दोस्तों इस लंबे बाल वाले लड़के ने भी अकाने को बिना कपड़ों के देख लिया होता है। अब ये देखकर अकाने फुल स्पीड में बाहर भागती है और अपने घर का सबसे बड़ा भाटा उठा के बाथरूम की ओर जाने लगती है उस लौंडे की चटनी बनाने के लिए। आखिर इस लौंडे की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में भटकने की ऐसे, और वो भी नंगा। आज तो मैं इसका काम 25 कर दूंगी। पर अकाने कुछ कर पाए इससे पहले ही वो लड़का बाथरूम से बाहर आ जाता है और इसके बाद वो सबको अपना इंट्रो देता है। हाय मैं हूँ रैनमा। क्या? रुको रुको दोस्तों, अब हमें आगे का माजरा ये चश्मे वाला बुढ़ा बताएगा। हाय
हाय, मैं हूँ गेनमा, तुम्हारे बाप का बचपन का दोस्त, और ये है मेरा बेटा रानमा। पर पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, रानमा तो एक लोंडिया थी ना, फिर ये लोंडा कैसे? क्या ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? और दोनों का नाम सेम है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। सॉरी बेटी। अरे क्या कहूँ मैं, बेटा या बेटी, मेरा जो भी बेटा या बेटी है वो यही है, रानमा। अच्छा ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ। इसके बाद गेनमा डेमो देने के लिए रानमा को टेंडो फैमिली के तालाब में फेंक देता है और हम देखते हैं कि रानमा एक लड़की में बदल जाता है और ये देखकर पूरी की पूरी टेंडो फैमिली शॉक हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि रानमा का माथा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। आखिर इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम देखते हैं कि अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए रानमा अपने बाप को तालाब में फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो पानी में डुबकी लगाने के बाद एक पांडा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद बाप और बेटा दोनों गर्म पानी में डुबकी लगा के वापस आते हैं और फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो अपनी आगे की स्टोरी बताता है। खुद को और अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स में बेहतर बनाने के लिए मैं चाइना गया था अपने बच्चे के साथ, क्योंकि मैंने खबर सुनी थी कि चाइना के स्पिरिट ऑफ द फिस्ट माउंटेन में ट्रेनिंग करने से तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बन जाते हो। और फिर क्या, मैंने वहाँ पहुँच के अपनी और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी एक धमाकेदार प्रैक्टिस मैच के साथ। पर इस भूतनी के ने मेरे को एक तालाब में गिरा दिया जो कि एक पांडा द्वारा स्थापित था, क्योंकि 2000 साल पहले उसमें एक पांडा डूबकर मर गया था और उस तालाब में गिरने के बाद मैं एक पांडा बन गया। और फिर इसके बाद मेरा बच्चा मुझे ही देखकर शॉक हो गया। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा बच्चा मुझे देखकर डर क्यों रहा है। फिर मैंने कहा भाड़ में जाने दो, इतने दिनों से आखिर ये मुझे पीट रहा है, अब जाकर मौका मिला है इसको पीटने का, ऐसे कैसे गवा दूं। और फिर मैंने इसकी घबराहट का फायदा उठाकर इसको भी एक तालाब में डुबो दिया, जिसमें डूबने के बाद ये एक लौंडिया बन गया, क्योंकि यह तालाब भी शापित था और उसमें 1500 साल पहले एक लड़की डूब के मर गई थी। फिर तब जाकर मुझे समझ आया कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे जाना तो कहीं और ही था और मैं पहुँच गया कहीं और मैं अपने बाप की गलती की वजह से आधा लौंडिया बन गया हूँ। खामोश, बड़े बाल वाले लड़के, अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या? और दोस्तों ये कहने के बाद गेनमा अपने बेटे रानमा को वापस से तालाब में उठा के फेंक देता है और बेचारा वो फिर से लड़की में बदल जाता है। और फिर रानमा भी पीछे हटने वालों में से तो नहीं था, वो भी तालाब का पानी उछाल के अपने बाप को पांडा में बदल देता है और अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच कासुमी गेनमा से पूछती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप गलत जगह पर पहुंच कैसे गए? क्या किसी ने आपका फुद्दू काट दिया था क्या चाइना में? अरे नहीं, वो तो यार मेरे को ना चाइनीज पढ़ने आती थी और ना ही बोलनी, इसलिए मैं एक किताब लेकर घूम रहा था और लोगों से पूछता पूछता बिना उनकी बात का एक भी शब्द समझे उस हॉट स्प्रिंग तक पहुंच गया। और वो कहते हैं ना, इंसान चोट खाने के बाद ही समझता है, और मैंने वो चोट वहाँ पे खा ली और अब मैं चाइना कभी नहीं जाऊंगा। पर अब पांडा से वापस इंसान कैसे बनते हो? क्या आपने चाइना से कोई काली जादू सीख कर आए हो क्या? अरे यार, ये मेरा बाप अपना और मेरा फुद्दू कटवा कर आया है चाइना से, और कुछ नहीं है। ठंडे पानी में हम बदल जाते हैं लौंडिया और पांडा में, और गर्म पानी से हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शॉन गेनमा के ऊपर गर्म पानी डाल के रानमा की बात चेक करने लग जाता है और फिर चेक करने के बाद बड़ी सी स्माइल के साथ रानमा को अपनी तीनों बेटियों से मिलवाते हैं। सुनो, यह है कासुमी, इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, और यह है नाबिकी टेंडो जो कि है 17 साल की, और ये लास्ट में है अकाने, इसकी उम्र सबसे कम है, सिर्फ 16 साल। तो बेटे बता, कौन सी बेटी का हाथ दूं तेरे हाथ में? अब हम देखते हैं कि रानमा कुछ कह पाए उससे पहले ही दोनों बहनें अकाने को आगे कर देती है रानमा से शादी करने के लिए। तुम्हें पता है ना, मुझे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, और ये जानने के बाद भी कैसे फोर्स कर सकती हो तुम दोनों मुझे इससे शादी करने के लिए? वही तो अकाने, तुझे लड़के पसंद नहीं है और ये तो आधा लड़की है। वो कहते हैं ना, जोड़े ऊपर वाला बना के भेजता है, तो देख ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। अरे मैं नहीं कर सकती इससे शादी, अगर तुम्हें इस पर प्यार आ रहा है तो तुम ही कर लो। ठरकी है ये लौंडा, ठरकी। सुन, ठरकी किसे बोल रही है तू? तेरे अलावा यहाँ पे और कोई ठरकी दिख रहा है क्या तेरे को? लड़कियों को बिना कपड़े के झांकता है ठरकी कहीं का। पहली बात तो मैंने ही नहीं, तन ने भी देखा था बिना कपड़ों के, और रही दूसरी बात, मैं बाथरूम में पहले से था और तन ने बिना नॉक करे अंदर घुसी चली आई। याद है तन्ने की नहीं? पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि तू बाथरूम में है, और दूसरी, लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है। लड़कों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर लड़कियों के लिए इज्जत से और कुछ बड़ा नहीं होता, जो कि तन्ने लूट ली मेरी इज्जत। आखिर क्या है तेरी बॉडी में ऐसा जो तेरे पास है वो मन में भी है? प्लस मेरी चेस्ट का साइज तो देख, और वही तू अपने देख, गोलगप्पे जितनी है, गोलगप्पे जितनी। अब दोस्तों ये सुनकर अकाने को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो रानमा को एक टेबल दे मारती है। गेम ओवर, अकाने विंस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने से पीटने के बाद रानमा बेहोश हो जाता है और अकाने की बहनें उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसे समझाती है। अकाने दिखने में गुस्सैल, लड़ाकू और बदतमीज हो सकती है, पर क्या? पर वो गुस्सैल, लड़ाकू और बदतमीज ही है। सुनना बिकी, तुझे रानमा को अकाने से शादी करने के लिए मनाना है, उसे डराना नहीं है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अकाने दिखने में गुस्सैल, लड़ाकू और बदतमीज हो सकती है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है।
है, तू रहने दे बहन, तू तो इनका रिश्ता करवाने से पहले ही तुड़वा के मानेगी। इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं कि अकाने नहाने गई होती है, क्योंकि रानमा की वजह से वो पहले नहा नहीं पाई थी। और अब रानमा भी अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद बाथरूम में पहुंच जाता है, वापस से गर्म पानी में नहाकर लड़का बनने के लिए। और फिर अब आगे क्या होने वाला है आपको तो पता चल ही गया होगा। दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख लेते हैं और फिर रानमा की वापस से यहाँ पर शामत आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानमा का बाप यानी कि गेनमा रानमा का एडमिशन भी अकाने टेंडो और नाबिकी के स्कूल में करवा देता है। अब उन्होंने रानमा का एडमिशन उसके पढ़ने के लिए करवाया होता है या फिर अकाने से चक्कर चलाने के लिए, उसका तो उन्हें ही पता होता है। पर हाल फिलहाल उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए होते हैं। अब हम देखते हैं कि अकाने और रैनमा स्कूल के लिए दोनों एक साथ निकलते हैं। अब रास्ते में अकाने रैनमा से क्लियर कर देती है कि वो नहीं चाहती कि स्कूल में उसकी और रैनमा की मंगनी के बारे में किसी को भी पता चले। क्या मंगनी? मैं तो किसी को भी ना कहूँ कि तू मेरी बंदी है, क्योंकि तन्ने जैसे झगड़ालू लड़कियां कतई पसंद नहीं मनने। अब दोस्तों ये सुनकर अकाने गुस्सा हो जाती है और रैनमा को मारने ही वाली होती है, पर तभी पीछे से गेरमा वहाँ पर आ जाता है और बेचारा रैनमा को कूट देता है। अबे सुन बे, तेरे जैसे छपरियों को कोई अधिकार नहीं है लड़के चूज करने का। जो पड़ोसा गया है ना उसे ही खा, वरना का तो दोस्तों पता नहीं, क्योंकि इतने में ही रैनमा पर ठंडा पानी पड़ जाता है और वो लड़की में बदल जाता है, जिसके बाद वो चाहकर भी अपनी जुबान नहीं चला पाता और वही गेनमा खुद भी ठंडे पानी की वजह से पांडा बन जाता है। अब दोस्तों बोले तो बाप बेटी की हालत फिर से गड़बड़ हो जाती है। बोलो ना पिताजी, बोलो ना पिताजी, अब आप चुप क्यों हो गए? पांडा बन गए इसलिए। पर दोस्तों हम देखते हैं कि उस पांडा को ये मजाक पसंद नहीं आता और फिर वो अपने बेटे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और जैसे कि हमने पहले देखा था, रानमा पांडा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और इसी वजह से रानमा पांडा को उड़ा देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ाई करते हुए इतने शोर मचाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि मोहल्ले में बाकी भी लोग रहते हैं। वहीं पीछे से एक बूढ़ी औरत उस पर ठंडा पानी फेंक देती है और वो बेचारा फिर से लड़की बन जाता है। अब लड़की बनने के बाद रानमा अपने घर लौटने लगता है, वापस से गर्म पानी से नहाकर लड़का बनने के लिए। पर हम देखते हैं कि अकाने उसे रोक देती है। सुनो, अगर हम घर वापस गए तो स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। अपने बारे में तो नहीं, मेरे बारे में तो सोच, कैसा लगेगा अगर मैं स्कूल की सबसे काबिल लड़की पहले दिन ही लेट हो जाऊं। सॉरी, पर मैं झगड़ालू लड़कियों के बारे में नहीं सोचता। अब ये सुनकर अकाने को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो टाइम बचाने के लिए रानमा के लिए गर्म पानी का इंतजाम करने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि अकाने पास के एक डॉक्टर के घर से गर्म पानी ले जाती है और इसी बीच रानमा उस घर के बाहर खड़ा होता है और तभी उसके पीछे एक हड्डियों का ढांचा दिखता है, जिसे देखकर रानमा बहुत ज्यादा डर जाता है। रानमा की तो यहाँ पर फटके चार हो जाती है। अरे डर मत नाजुक कली, मैंने तो ये कंकाल किसी को मार कर नहीं लिया, बल्कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। और दोस्तों ये होते हैं डॉक्टर टोफी, सॉरी डॉक्टर टोफू। उसी समय हम देखते हैं कि अकाने भी गर्म पानी लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो डॉक्टर टोफू को देखकर शर्मा जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि अकाने का क्रश डॉक्टर टोफू पर होता है। अब ये देखकर बेचारा रानमा यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि अकाने को तो लड़कों से नफरत थी। यार तुझे तो लड़कों से तो नफरत थी, पर ये सब माजरा क्या है? अब आगे हम देखते हैं कि रानमा और अपना दिमाग चला पाए, अकाने वो गर्म पानी उसके ऊपर रख देती है और खुद वो डॉक्टर के साथ मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। अब बेचारा रानमा इन निब्बा निब्बियों को देख नहीं पाता, इसलिए वो खुद ही वो पानी अपने ऊपर डाल देता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि रानमा अकाने से पूछता है, सुनो क्या ये डॉक्टर टोपा वाकई में ताकतवर है? क्या हरकत है ये? पहली बात, उसका नाम डॉक्टर टोफू है और हाँ, मजाक मत उड़ाओ, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अब इसी से रानमा को बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर टोफू अपनी प्रेजेंस गायब करके रानमा से मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से चौंक गया होता है। अब रास्ते में रानमा अकाने से पूछता है, तुझे तो लड़कों से नफरत थी ना, तो तू उस चू जैसे डॉक्टर के आगे इतना बलस क्यों कर रही थी? और अब ये सुनकर अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नफरत थी नहीं, मुझे आज भी बहुत ही ज्यादा नफरत है। और फिर ये दोनों किसी तरह लड़ते झगड़ते वापस से स्कूल पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल पहुंचते ही बहुत सारे लड़के अकाने का इंतजार कर रहे होते हैं उससे लड़ने के लिए, पर हम देखते हैं कि अकाने एक एक करके सबको धो डालती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लौंडे आज ही अकाने से नहीं पिटे हैं, बल्कि ये डेली ही पिटते हैं, डेली ही इनकी धोबी कुटाई होती है और इसका रीजन हमें इस लौंडे से पता चलने वाला है। अब यहाँ पर एक नए लड़के की एंट्री होती है, इसका नाम होता है तातेवाकी कुनो। नाराज मत हुआ अकाने, ये बच्चे तो तेरे से रोज भिड़ते हैं, तेरे प्यार को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दोस्तों ये लड़का अपने आप को ब्लू थंडर कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्लू थंडर अपना फुल अकाने को पास करता है। क्या बकवास है ये अकाने? बकवास नहीं, सीनियर है वो हमारे, तमीज से बात कर। ये पजामा खुद को केंडो क्लब का कैप्टन और अनडिफिटेड चैंपियन बताता है। हम देखते हैं कि वो रानमा को अकाने के साथ देखकर जलने लग जाता है। अबे लाल पीले, कौन है तू और अकाने से इतना खुल के बात कैसे कर रहा है? पर हम देखते हैं कि रानमा कुछ बोल पाए उससे पहले ही ब्लू थंडर उसे रोक देता है। रुक जा छोटे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तुझे। मेरा नाम है तातेवाकी कुनो, प्यार से मुझे सब लोग ब्लू थंडर कहते हैं और मैं केंडो की दुनिया में कल का आने वाला
वाला सितारा हूँ, सितारा। चल बे, अब फटाफट से तू अपना इंट्रो दे। अब बेचारा रानमा उसका इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है। मैं तो बस रानमा हूँ और सब लोग मुझे रानमा ही बुलाते हैं। अकाने भी मुझे प्यार से रानमा बुलाती है और हाँ, आप भी मुझे रानमा बुला सकते हो। और मैं हाल फिलहाल टेंडो डोजो में रुका पड़ा हूँ। अब दोस्तों ये सुनकर ब्लू थंडर गुस्सा हो जाता है कि रानमा अकाने के घर में ही रह रहा है और वो भी उसके साथ। अब वो गुस्से में रानमा पे धावा बोल देता है और फिर यहाँ पर शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच फाइट। हम देखते हैं कि ब्लू थंडर अपनी नाम की तरह ही बहुत ही ज्यादा खुखार होता है और वो एक ही झटके में दीवार और पेड़ को तोड़ डालता है। पर रानमा उसके वारों को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। अबे सुन ठंडरीले, तुम मुझसे लड़ ले, भिड़ ले, मुझे गाली गुली दे ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आइंदा से मेरा नाम उस राक्षसनी के साथ जोड़ना भी मत। तुझे पता भी है वो एक नंबर की लड़ाकू, झगड़ालू और गुस्सैल है। मैं उस वर्गी कुड़ी नाल डेट करन नालो कुआरा मरना पसंद करूंगा। अब ये सुनकर अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रानमा की ओर अपना बैग फेंक देती है। वहीं हम देखते हैं कि अकाने की इतनी बुराई सुनकर ब्लू थंडर भी गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा पिछवाड़ा का दम लगाकर वो उस पर अटैक करता है। पर रानमा उसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और ये मैच वो जीत जाता है। तभी आसमान से बारिश होने लगती है और अब रानमा लड़के में बदलने ही वाला होता है कि उतने में उसका पांडा बाप गेनमा स्कूल में भागा भागा आता है और ब्लू थंडर को धोते हुए रानमा को एक खाली रूम में ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता और उस पर गर्म पानी डालकर उसे दोबारा से लड़के में बदल देता है। इसके बाद रानमा और अकाने अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर टीचर रानमा का इंट्रोडक्शन करवाकर उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देता है क्योंकि वे दोनों आज क्लास में लेट आए होते हैं। क्लास के बाहर वो दोनों खड़े खड़े आखिर करते ही क्या, इसलिए वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे मैंने किसी से पंगा नहीं लिया, वो तो ब्लू थंडर ने स्कूल में ढिंडोरा पीटा हुआ है कि जिसने भी पहले अकाने को डेट करना है उसे पहले अकाने को युद्ध में हराना होगा, वरना मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा, मुश्किल। इसी बीच ब्लू थंडर की क्लास में अकाने की बड़ी बहन नाबेकी उसे बताती है कि अकाने की शादी रानमा से फिक्स हो चुकी है, इसलिए वो उससे भिड़ना छोड़ दे। ये सुनकर ब्लू थंडर गुस्से के मारे क्लास में चिल्ला पड़ता है और फिर टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद वो भागा भागा रानमा के पास पहुंचता है और उस पर पानी से हमला कर देता है, पर रानमा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। पर हम देखते हैं कि इसके बाद भी ब्लू थंडर नहीं रुकता, वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, अबे सुन बे, मैं तेरी और अकाने की मंगनी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अबे तू होता कौन है स्वीकार करने वाला? उसका घर वाला है क्या तू, या फिर उसकी फैमिली? अब ये सुनकर अकाने की क्लास के सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल के देखने लग जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि किसी लड़के ने अकाने का दिल जीत लिया है। उतने में ब्लू थंडर दोबारा रानमा पर हमला कर देता है, पर रानमा उससे भागते भागते स्कूल की खिड़की से नीचे कूद जाता है क्योंकि सबके बीच लड़ाई करना बिना किसी को चोट पहुंचाए मुश्किल होता है। अब रानमा के पीछे पीछे ब्लू थंडर भी कूद जाता है, पर नीचे पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो ग्राउंड फ्लोर से नहीं बल्कि वो थर्ड फ्लोर से कूदे थे और फिर यहाँ पर दोनों का पोपट कट जाता है। पर रानमा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, कम से कम तब तक जब तक वह अपने नीचे स्विमिंग पूल नहीं देख लेता। अब हम देखते हैं कि पानी में गिरने के बाद ब्लू थंडर बेहोश हो जाता है और रानमा लड़की में बदल जाता है। अब ब्लू थंडर की बेहोशी का फायदा उठाते हुए रानमा उसकी बॉडी को ढाल बना लेता है ताकि ऊपर खड़े लोगों में से कोई भी उसे लड़की के रूप में न देख पाए। पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, वो पुल से निकल पाए उससे ठीक पहले ही ब्लू थंडर को होश आ जाता है और ब्लू थंडर उसके दोनों गुब्बारे को जोर से पकड़ लेता है, जिसके बाद रानमा उसको धक्का देकर पछाड़ देता है और किसी को नोटिस करने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। पर हम देखते हैं कि ब्लू थंडर उस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाता और वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि रानमा उसे डर के कहीं दूर भाग गया और उसने रानमा के चक्कर में किसी लड़की को छेड़ दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने रानमा के पास गर्म पानी लेकर जाती है ताकि वो दोबारा से लड़का बन सके। पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर रानमा को ढूंढते ढूंढते ब्लू थंडर वहाँ पर आ जाता है। अब ये देखकर अकाने रानमा को गर्म पानी पकड़ा देती है और ब्लू थंडर से भिड़ने के लिए चली जाती है, ये सोचते हुए कि जब तक मैं इसको रोकूं तब तक रानमा वापस से लड़का बन चुका होगा और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। पर ये लड़की ब्लू थंडर का ध्यान भटकाने की जगह उसे रानमा की ओर ही उड़ा देती है। अरे तू तो वही है ना, स्विमिंग पूल वाली लड़की। वैसे तूने कहीं उस लड़की को देखा है क्या जो मेरे साथ पूल में गिरा था? नहीं तो। अच्छा, तो मतलब वो मुझसे डर के कहीं भाग गया, साला डरपोक। अब हम देखते हैं कि ये सुनकर रानमा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उससे डर के नहीं बल्कि अपने इस रूप की वजह से भागा था। इसके बाद वो ब्लू थंडर को जमीन पर गिरा देता है और उसे फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है, ये साबित करने के लिए कि वो उससे डरता वरता नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि ब्लू थंडर खुशी खुशी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लू थंडर और रानमा की लड़ाई में ब्लू थंडर रानमा के एक ही वार से हार जाता है और फिर वो अगले दिन नाबिकी से उस लड़की के बारे में जानकारी निकलवाता है। हाँ, मैं जानती हूँ उसे, अगर तेरा कोई मैसेज है तो दे दे, मैं पहुँचा दूंगी। और फिर इसके बाद ब्लू थंडर पिंक बालों वाली लड़की यानी कि रानमा के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उस लेटर में ब्लू थंडर ने रानमा के लड़की वाले रूप को फाइटिंग मैच के लिए चैलेंज किया होता है संडे को दोपहर 2 बजे स्कूल के प्लेग्राउंड में और फिर रविवार को उन
उनका युद्ध शुरू होता है और इस बार ब्लू थंडर अपने एक ही वार से रानमा को नॉकआउट कर देता है, उसे फूलों का गुलदस्ता देकर और आई लव यू बोलकर। अरे ये कैसा फाइटिंग मैच है दोस्तों।